वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन माय केमिस्ट्री क्लास। ऑर्गेनिक कंपाउंड के विशेष एपिसोड में मैं आप लोगों को आज होमोलोगस सीरीज यानी सजातीय श्रेणी के बारे में बताना चाहता हूँ। सजातीय श्रेणी हर तरह के एग्जामिनेशन में अक्सर 1 से 2 नंबर का पूछा जाता है। बहुत ही साधारण सा टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है। इसको अगर आप आराम से देख लेंगे तो पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि सजातीय श्रेणी है क्या। सजातीय श्रेणी या सजातता या होमोलोगस ये गुण केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाया जाता है और किसी में नहीं पाया जाता है। इस गुण के कारण ऑर्गेनिक कंपाउंड का सामूहिक अध्ययन करना बहुत आसान हो जाता है। अगर आप सामूहिक अध्ययन कर लेते हैं तो एक साथ कई ऑर्गेनिक कंपाउंड का अध्ययन कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले होमोलोगस क्या है, समजात क्या है और सजातीय श्रेणी क्या है उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो कार्बनिक यौगिकों का ऐसा समूह जिनमें सेम फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है, यानी एक जैसा क्रियात्मक समूह पाया जाता है, वो क्या कहलाता है, समजात कहलाता है या होमोलोगस कहलाता है। और इनको एक क्रम में व्यवस्थित करने पर जो सीरीज प्राप्त होती है, जो श्रेणी प्राप्त होती है, उसको हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं या समजातीय श्रेणी कहते हैं। समजातीय श्रेणी का मतलब ही हो गया समान फंक्शनल ग्रुप वाले यौगिक को क्रम में व्यवस्थित करने पर जो सीरीज प्राप्त होती है उसी को समजातीय श्रेणी या सजातीय श्रेणी या होमोलोगस सीरीज कहते हैं। थोड़ा सा इस तरह से जान लीजिए कि जैसे अल्कोहल की सीरीज ले लेते हैं, मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल, ब्यूटिल अल्कोहल, अर्थात ये सब क्या है, एक ही फंक्शनल ग्रुप यानी अल्कोहल OH ग्रुप उपस्थित होने के कारण एक ही फंक्शनल ग्रुप के हैं, जिसके कारण इनको एक क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो हमको एक श्रेणी प्राप्त होती है, एक सारणी प्राप्त होती है, जिसे होमोलोगस श्रेणी या सारणी कहते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन हम करेंगे इनके विशिष्ट लक्षण, होमोलोगस के क्या लक्षण होते हैं। सबसे पहली बात क्या है कि सेम फंक्शनल ग्रुप होने के कारण इनके रासायनिक गुण लगभग समान होते हैं। सेम फंक्शनल ग्रुप होने के कारण इनके रासायनिक गुण बिल्कुल समान होते हैं, जिसके कारण एक सदस्य का अध्ययन करने पर या पूरी श्रेणी का अध्ययन करने पर हमको सारे यौगिकों का अध्ययन आसानी से हो जाता है, रासायनिक गुणों का अध्ययन। दूसरी चीज क्या है कि किन्हीं दो क्रमागत सदस्यों के बीच की दूरी क्या होती है, हमेशा CH2 की होती है। जैसे हमने मेथिल अल्कोहल ले लिया CH3OH, ये मेथिल अल्कोहल है। अगर हम इसको CH2 ऐड कर देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। अगर इसी में मैं CH2 फिर ऐड करता हूं तो हमको प्राप्त हो जाएगा क्या, C3H7OH। इस तरह से हर सदस्य जो क्रमागत सदस्य होते हैं उनके बीच क्या होता है, CH2 का एक स्थिर अंतर होता है, एक कॉमन डिफरेंस होता है। तो अभी तक मैंने बताया कि सजातीय श्रेणी क्या है, इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें सेम फंक्शनल ग्रुप, समान क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है, सजात कहलाते हैं। और उनको एक क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है, जो सारणी प्राप्त होती है, उसको सजातीय श्रेणी कहते हैं। फिर अब बात आती है, मैंने कहा इसके फंक्शन के बारे में, इसके विशेष लक्षण के बारे में, ठीक। तो उसको हम अध्ययन इस तरह से कर सकते हैं कि पहली बात क्या है कि प्रत्येक सदस्य एक दूसरे के सजात कहलाते हैं, होमोलोगस कहलाते हैं। इसके साथ साथ किन्हीं दो क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है, अर्थात एक सदस्य में अगर हम CH2 जोड़ देते हैं तो हमको अगला सदस्य प्राप्त होता है, या अगले सदस्य से एक CH2 घटा देते हैं तो हमको पीछे का एक सदस्य प्राप्त हो जाता है। यानी किन्हीं दो क्रमागत सदस्यों के बीच में एक कॉमन डिफरेंस होता है, वो है CH2 का। दूसरी चीज क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप, समान फंक्शनल ग्रुप उपस्थित होने के कारण इनके रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। दूसरी चीज क्या है, इनको एक कॉमन फार्मूले के द्वारा, एक सामान्य सूत्र के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे पैराफीन को CnH2n+2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम n=2 ले लेते हैं तो कंपाउंड हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा C2H6, यानी ये हो जाएगा इथेन।
अगर हम n की जगह पर 1 ले लेते हैं तो हो जाएगा CH4 यानी मेथेन। इस तरह से पैराफीन को हम CnH2n+2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी ये श्रेणी हमको इसमें नंबर ऑफ कार्बन की संख्या लिखते जाएंगे तो हमको तमाम इनके जो है सजात प्राप्त होते चले जाएंगे। यानी कह सकते हैं कि पैराफीन सजातीय श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n+2 है। इसी तरह से अल्कोहल श्रेणी का CnH2n+1OH ये फॉर्मूला है। CnH2n+OH का मतलब क्या हो गया, अगर n = 1 ले लेते हैं तो हमको प्राप्त हो जाएगा CH3OH यानी मेथिल अल्कोहल। इसी तरह से अगर n = 2 ले लेते हैं तो हमको प्राप्त हो जाता है C2H5OH। अगर n = 3 ले लेते हैं तो हो जाता है C3H7OH यानी मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल और प्रोपिल अल्कोहल। तो इन दिस वे देखते हैं कि एक सामान्य फार्मूला CnH2n+1OH के द्वारा हम अल्कोहल सजातीय श्रेणी का डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। तो सजातीय श्रेणी से हमको इतने लाभ हो रहे हैं कि हम केवल एक ग्रुप का अध्ययन कर लेंगे तो उस ग्रुप के जितने सदस्य हम सारे सदस्यों के रासायनिक गुणों को आसानी से पढ़ सकते हैं। चौथी चीज क्या है, परमाणु भार या अणुभार बढ़ने के साथ अणुभार बढ़ने के साथ जैसे जैसे अणुभार बढ़ता है सजातीय श्रेणी के सदस्यों के उनके भौतिक गुणों में परिवर्तन होता जाता